बात कुछ दिल्ली की भी कर लेते हैं। अभी बीजेपी के पास दिल्ली की 7 लोकसभा संघर्ष करने के बाद कुछ सीटें ही मिलने की संभावना लग रही है। ही 232 सीटों पर है। महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक की अब की बार 400 पार। जहाँ बीजेपी का वर्चस्व देखा जा रहा है, उनमें अगर बात प्रतिष्ठा के बाद अब आगे नमस्कार, मैं मंगेलाल लोहार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब आगे क्या। तो जाहिर सी बात है, उनका इशारा अगले लोकसभा चुनावों को लेकर था और लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ही नहीं, कई मीडिया तक कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। लेकिन भाजपा अब की बार 400 पार का दावा किस आधार पर कर रही है? क्या हकीकत में बीजेपी 400 सीटें जीत पाएगी या नहीं? इसी पर आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा में 543 सीटें हैं और जहां तक बीजेपी के गढ़ या वर्तमान में जहां बीजेपी का वर्चस्व देखा जा रहा है, उनमें अगर बात करें तो यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा के अलावा पूर्वी राज्य असम को भी मान सकते हैं। हाँ, इसमें आप उड़ीसा को भी जोड़ सकते हैं, जहां अभी नवीन पटनायक सीएम है। अब इन सभी सीटों को जोड़ें तो उत्तराखंड समेत कुल 232 सीटें होती है। इसके विपरीत अगर गैर भाजपा शासित और दक्षिण के राज्यों को जोड़ने की बात करें तो पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कुल 273 सीटें होती है, यानी 273 सीट होती है। मैंने इनमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया है जहां कहीं कहीं एक एक या दो सीटें ही है। जहां तक बात बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र की करें तो यहीं पर 42, 40 और 48 सीटें हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी को काफ़ी संघर्ष करने के बाद कुछ सीटें ही मिलने की संभावना लग रही है। अब बात कर्नाटक की कर लें। कर्नाटक में 28 सीटें हैं और वहाँ कांग्रेस का शासन है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या वहाँ बीजेपी पांव पसार पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। वर्तमान में केरल से बीजेपी का लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। बात कुछ दिल्ली की भी कर लेते हैं। अभी बीजेपी के पास दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। तो हिमाचल की 4 सीटें हैं, वहाँ पर भी कांग्रेस लड़ेगी। भाजपा का जिन जिन राज्यों में वर्चस्व है, या उन सभी राज्यों में क्या ये मान लिया जाए कि गठबंधन का सुपड़ा साफ करेगी? और इसी तरह इंडिया गठबंधन के वर्चस्व वाले जितने भी स्टेट हैं, क्या इंडिया गठबंधन सभी सीटें जीत जाएगा? बीजेपी का वर्चस्व ही 232 सीटों पर है, तो बहुमत का आंकड़ा 273 सीट कैसे पार पाएगी? बात 400 सीटें जीतने पर हो रही है। ऐसी दशा में बीजेपी का यह दावा
कि अब की बार 400 पार बिल्कुल हवा लगता है। हाँ, इसके लिए मोदी को और बीजेपी को चोटी एड़ी का जोर लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों को सत्ता में आने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। यानी बीजेपी जो दावा कर रही है 400 पार का, वह काफ़ी हास्यास्पद लगता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।